नमस्कार, ये नाइन 24 में आपका स्वागत है। और आज हम अपने एक खास शो को लेकर आए हैं, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो शाहजहांपुर से निकली और अपना नाम रोशन किया, मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत में। तो स्वागत है आपका सिंबुल जी। सिंबुल टॉकीज जी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और इनके चेहरे को कौन नहीं जानता। सिंबुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंबल जी, बहुत कम एज में आपने ये सफर शुरू किया, तो आपके इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये बताइए। मेरी एक्चुअली शुरुआत डांसिंग से हुई। मैं कभी एक्टर बनने का मैंने सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा से डांसर ही बनना चाहती थी, अपनी एकेडमीज खोलना चाहती थी। पर अचानक हम्म। से एक दिन पापा को लगा कि नहीं, हम और कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो हमें मुंबई जाना चाहिए, अपना एटलीस्ट लक आजमाना चाहिए एक तरह से। तो हम वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था एंड हम फिर मुंबई चले गए, हमने ऑडिशंस दिए एंड हम काफ़ी लकी थे कि हमें 1.5 महीने के अंदर ही काम मिलना शुरू हो गया और ऐसा मिलना शुरू हुआ कि टचवुड अभी तक रुका है। जी। और यहाँ पर आपके सफर की आपने बात की कि आपके पापा ने सजेस्ट किया कि किस्मत को आजमाना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि आप बहुत लकी रही और आपके पिताजी का डिसीजन सही रहा। तो पापा ने ये डिसीजन कैसे लिया, या उनको कैसे लगा कि आप एक्टिंग में अपना करियर बना सकती हैं? हम एक्चुअली डांसिंग में बहुत ही मेहनत कर रहे थे, क्योंकि अगर आप हम्म। डांसिंग कर रहे हो, आप रियलिटी शोज कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो। और एक्टिंग जी। करना एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक ही लाइफ में बहुत सारी जिंदगियां जीने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ आपने जो जो चीज़ें लाइफ में नहीं की हैं, चाहे वो हम्म। डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए एक तरह से एक्टिंग ऑल इन वन हो गया था। पापा को लगा कि तो ये एक एक्टिंग। सही फील्ड रहेगा। जी। सॉरी। तो आपको थोड़ी परेशानी आई कि इजीली हो गया? मुझे आवाज़ नहीं आई, सॉरी। एक्टिंग करने के बारे में, जैसे आपने एक्टिंग शुरू की, आप डांसिंग में अपना करियर को आजमा रहे थे और एकदम से एक्टिंग में पहुंचे, तो कुछ परेशानी आई कि एकदम आसानी से हो गया? मैं तो करना ही नहीं चाहती, मैंने तो ज़बरदस्ती 2 साल एक्टिंग की है। फिर 2 साल के बाद जी। मुझे अचानक से प्यार सा हो गया एक्टिंग से एंड वो तो अभी कोई कुछ भी बोले तो भी मैं रुकूँगी नहीं। जी, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। आपके सीरियल आ चुके, टीवी में आपको देखा गया, अव्वा में आपको देखा गया, सामान्य बांध, मतलब इतनी अच्छी कविता आपने सुनाई, और मतलब दिल से लोगों ने आपको अपने आप से कनेक्ट किया। तो सलमान सर के सामने जब आप बिग बॉस 16 में गए, तो थोड़ा सा डर लगा था आपको स्टार्टिंग में? हाँ, डर तो लगता ही उनसे, सलमान सर से कौन नहीं डरता है। वो डर तो लगता ही है थोड़ा-सा। उनको देखते ही सारा एकदम मैं फ्रीज़ सी हो गई थी कि क्या करना है, क्या बोलना नहीं, है, लेकिन सब ऐसे भूल गई अचानक से। जी, जी, लेकिन बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि जो क्लिप जब हम देखते हैं सलमान सर के साथ आपकी, तो ऐसा लगता ही नहीं कि कॉन्फिडेंट नहीं है आप, और बहुत कम एज में आप निकले। तो कहीं न कहीं बहुत सारे सैक्रिफाइस भी किए होंगे, क्योंकि कोई भी सफर में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो आपका वो सफर जो यहाँ तक आपने तय किया, वो कैसा था? काफ़ी मुश्किल था पर मज़ा भी आता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जी। क्योंकि हर एक शो के साथ बहुत सारी स्पेशल चीज़ें जुड़ी होती हैं। हर एक शो, हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। सो आई थिंक हुँ। वही इनफ है किसी भी जर्नी को खूबसूरत बनाने के लिए। हुँ। और शाहजहाँपुर से आप निकले, एक छोटे शहर से निकले, यूँ कह लें। मुंबई नगरिया आपको कैसी लगी? क्या मुंबई वालों ने आपको स्वीकार किया? स्टार्टिंग में परेशानी आई, कुछ ऐसा कुछ रहा? नहीं, मुंबई ऐसी जगह है कि वो अपना लेती है। आप जैसे ही पहुँचते हो वो आपको अपना बना लेती है। वहाँ पे आई थिंक अब कोई भी इंसान को ऐसा नहीं लगता होगा कि वो वहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करते हैं। आप मुंबई जाते हो, आपको लगता है कि आप हमेशा से यहीं के थे। सिंबुल जी यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को छोड़ के गए, तो सबसे ज़्यादा किससे कनेक्ट हैं आप अपने फादर के अलावा? एक्चुअली मेरी बाकी जो मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे जितने भी कज़िन्स हैं वो, बट मैं जब छोड़ के गई तब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कभी दोस्त बनाने का ऐसा मौका मिला ही नहीं। जी, जी। तो मेरे बट यहाँ जितने भी पर आप दोस्त हैं अपने सब फादर, मुंबई में हैं। सब मुंबई में हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब पापा क्या कहते हैं? अब पापा का क्या कहना है? कुछ नहीं, अभी तो बस हमारे पास जो भी काम आता है मैं वो मतलब हम डिसाइड करते हैं कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं, और अगर मुझे स्टोरी में इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे ये करना है,
फिर हम देखते हैं कि चलो देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है कुछ टाइम फिलहाल। कैसा है आपका सफर? काफी जल्दी कम उम्र में शुरू हुआ। हमने सुना है कि आप फिल्मों में भी अपने करियर को आजमाना चाहते हैं, तो कैसा चल रहा है? मैं तो कोशिश कर रही हूँ, अब बाकी देखते हैं क्या होता है। हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, हम बस कोशिश कर सकते हैं। सो अब हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ज़रूर चाहूँगी फिल्मों में काम करना, वो सपना है मेरा। और जी, इंशाल्लाह। मतलब मैं तो ये चाहूँगी ख्वाब कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए, पता नहीं मुझे कितना वक़्त लगेगा पर होगा ज़रूर। बिल्कुल, ज़रूर होगा। आपने ख्वाब देखा है और आप यहाँ तक सफ़र तय करके आए, ज़रूर होगा। सिंबल जी, आपको पर्दे पे तो सब लोग जानते हैं, कुछ-कुछ आपकी बातों से, आवाज़ से भी आपको जाना। लेकिन थोड़ा-सा आप पर्सनली अपने बारे में बताइए कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह के लोग आप पसंद हैं, किनके साथ आप रहना चाहती हैं? बड़े सारे सवाल हैं हमारे पास, समय कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा बताइए। मुझे क्या पसंद है? मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मुझे अलग-अलग टाइप का खाना ट्राई करना बहुत पसंद है। अलग-अलग जी। कंट्रीज़ का उनकी जो हेरिटेज है वहाँ वो सब चीज़ें ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है। एंड क्या मुझे पसंद नहीं है? अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे बहुत लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है। मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है। जी। तो ये 2-3 तो चीज़ें वैसे हैं। ही सुपरस्टार अच्छे स्टार की वो है कि जो पार्टीज़ अच्छे स्टार जो है कम करते हैं, पार्टी अच्छे मतलब मैं आर्टिस्ट। पार्टी अगर करती हूँ तो मेरी पार्टी मतलब मेरे दोस्त मेरे घर पे आते हैं, हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, फिर हम गेम्स खेलते हैं। बट जो ढिंचा ढिंचा है, क्लब्स एंड जो लाउड म्यूजिक वाली पार्टीज होती है वो सब, वो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सिंपल आप एग्जाम्पल हैं, आप और आपके पिताजी ये एग्जाम्पल हैं उन बेटियों के लिए जिन्हें घर से भी नहीं निकलने का मौका मिलता, लेकिन यहाँ के आपके फादर ने लाइक सुपरमैन का किरदार निभाया है आपकी लाइफ में और आपको आगे तक लेकर गए। तो आप ऐसे पेरेंट्स को, ऐसी लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी मैं तो ये चाहूँगी कि आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहती हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सपोर्ट करें। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आई थिंक आपको उनको मनाना पड़ेगा किसी भी करके, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स जिस का तरह सपोर्ट की बहुत वो ज़्यादा ज़रूरी है। काम। हम्म। आपको फिल्मों में काम करने का अगर मौका मिलता है आगे, तो किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह का रोल आप प्ले करना चाहती हैं? मुझे फ़िल्मों में काम मिल रहा है, कैसा रोल क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल वो तो बात है, लेकिन देखिए आपने इमली में जो किरदार निभाया, काव्या में जो किरदार निभाया, दोनों अलग पर्सनैलिटी निभाई और बड़े बेहतर तरीके से निभाया। लेकिन हर आर्टिस्ट का एक कम्फर्ट ज़ोन होता है, तो किसमें आप चाहेंगे कि कहाँ? और वो तो खैर अगर किस्मत है और आप। कोई अगर कोई आर्टिस्ट कंफर्ट ज़ोन में रह रहा है तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं है। हम कंफर्ट ज़ोन हाँ, में, मैं करेक्ट। तो कभी नहीं चाहूँगी कि मैं एक ही तरह का काम करती रहूँ या फिर मैंने एक कंफर्ट ज़ोन पर बनाया हुआ है कि मैं उसके बाहर नहीं निकलना चाहूँगी। मैं हमेशा से यही जी, चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मेरे पिछले काम से बेहतर हो, उससे बहुत अलग हो। जी। सिंबू जी, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन जब शूट होता है तो कैमरे पे जो दर्शक देखते हैं वो तो केवल आपको देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे लोगों के सामने आपको परफॉर्म करना होता है। तो उस सिचुएशन में जब आप बाहर से मुंबई आए और इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म किया आपने, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उस टाइम मेरी उम्र इतनी कम थी कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब तक मुझे रियलाइज़ जी। हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ तब तक मुझे आदत हो चुकी थी। अच्छा, तो फिर हाँ, मजा हाँ। आने लगा। हाँ जी। तो कैसी रहती है शूट के दौरान लाइफ? बड़ा स्ट्रगल रहता है। लोग सलमान खान साहब को देखते हैं या आप जैसे कलाकारों को देखते हैं जब वो जम चुके होते हैं, लेकिन एक स्ट्रगल हर कोई फेस करता है। तो स्ट्रगल के पीरियड में आपने किस तरह का टाइम निकाला, उस बारे में बताइए। स्ट्रगल खत्म हुआ ही नहीं है। आई थिंक एक एक्टर की लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है। आपका एक शो खत्म होता है या फिर एक काम खत्म होता है, आपका स्ट्रगल वापस से चालू हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको अगला काम क्या मिलेगा या फिर आपको अगला काम कब मिलेगा या फिर आपको अगला काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये जी, स्ट्रगल हर लेकिन आर्टिस्ट की लाइफ में होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी कैरेक्टर आप प्ले कर चुके हैं, काफ़ी जगह काम कर चुके हैं, मज़ा कहाँ आया? हर जगह मुझे मेरा काम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए काम पे होना एक तरह से मेरे लिए छुट्टी है। सो हुँ। मुझे तो जितने मैंने काम किया है, जितने मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे
सारे ही कैरेक्टर्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं मेरे दिल में। सो आई थिंक सभी मेरे लिए जी। बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो अभी तो आप मुंबई हैं, तो कभी शहर याद आता है? सॉरी? अभी आप मुंबई हैं, तो कभी आपको अपना शहर, शाहजहाँपुर, अपने दोस्त, ये सब याद आते हैं? अभी एक्चुअली याद आते हैं, ऑफ कोर्स मेरे काफ़ी सारे फैमिली वाले यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे लोग कटनी में हैं, जबलपुर में हैं, तो याद तो डेफिनेटली आते हैं। पर अभी हुँ, मुंबई भी घर ही है मेरा, तो अगर मैं मुंबई जी। छोड़ के कहीं और जाती हूँ तो मुझे मुंबई की भी याद आती है। तो पहले तो सब लोगों ने, शहर वालों ने, घर वालों ने छोटी सी सुम्बुल को देखा, लेकिन अब सुम्बुल मुंबई जाके बड़ी हो गई है, शहर का नाम आपके नाम से जुड़ गया है शाहजहाँपुर से। तो कैसा लगता है कि सुम्बुल यहाँ की रहने वाली है, मतलब आपके शहर के नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है, और कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब आप यहाँ पर आते हैं? अभी आप आए हुए हैं अपने शहर में, तो कैसा लग रहा है आपको? सब प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो देख के तो ऑफ कोर्स किसको खुशी नहीं होगी। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि काफ़ी लोग मेरा काम देख रहे हैं या फिर उन्होंने मेरा काम देखा है, तो वो चीज़ से तो खुशी होती है। जी, सुंबल बहुत सारे सपने लेकर लोग मुंबई आते हैं, बहुत सारे सपने लोगों के साकार होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ही वापस स्ट्रगल करके लौट जाते हैं, लेकिन आपने मुंबई में जाकर नाम कमाया। तो ऐसे आर्टिस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अ, यही कि आप हिम्मत मत हारिए कभी भी, क्योंकि आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है, आपको आइडिया भी नहीं है। बस पैशन अपना बरकरार रखें, वो पागलपन रखें, क्योंकि वो अगर आपके अंदर पागलपन है तो फिर आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। टाइम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जी, बहुत सही बात कही, बहुत सारा पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आपका जो दौर था वो तो बड़ा ही खूबसूरत था, डांस आप करती हैं, और सलमान सर के सामने आपने एक बड़ी अच्छी-सी कविता सुनाई थी, जहाँ आपके फादर भी आपको जॉइन किए थे। तो वो लाइन आप एक बार ज़रूर हमको जाते-जाते सुनवाइए। एक्चुअली मुझे वो याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी, अगर मुझे याद होता तो मैं सुना देती। बहुत बिल्कुल, टाइम हो बहुत गया अच्छा उस था। बात को, इसलिए मैं भूल गई हूँ। बहुत बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यही रही कि आपने अपनी बात सामने रखी कि मैं भूल गई, और कलाकार की सबसे बड़ी हुनर यही होता है कि जो हाथ में है उसको किया और फिर आगे बढ़ गए। ये असली हाँ, अभी कलाकार उसको हो नहीं गया, होता। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उस बात को, तो मैं अभी दिमाग से निकल गया। तो बिग बॉस के घर में अलग-अलग टाइप के लोग थे, और आपके एक इंटरव्यू में हमने पढ़ा भी कि जब से आपने बिग बॉस किया है तो आपने ये आप लोगों पे भरोसा इतना जल्दी नहीं करना चाहते। तो उस बारे में क्या मैंने है, आप कुछ बताएँगे? मैंने लोगों से बात करनी बंद कर दिया, मुझे अभी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं बातें नहीं करती हूँ हुँ, ज़्यादा, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं अपने में रहती हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं सिर्फ उनसे ही बतियाती हूँ, उनसे ही बात करती हूँ। पर वो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो जानबूझ के कॉन्शियसली मैंने बिग बॉस के बाद किया है। वो उसके पहले भी हो हुँ, सकता है, पर मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि बिग बॉस अभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ब्लर है। क्योंकि वो इतना टाइम हो हुँ। गया कि मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल ही चुकी हूँ कि हुआ क्या था। बात है तो। ये भूल जाना ना, ये सबसे अच्छी आदत होती है हर इंसान के लिए भी और कलाकार के लिए भी। और जब भी कहीं जाते हैं, बिग बॉस जैसी जगह पे जाते हैं, मैं भी बहुत देखती थी, तो एक अनुभव लेकर आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम सोशल होते हैं, अनसोशल भी हो जाते हैं, तो सारा हाँ। एक्सपीरियंस मिला-जुला रहता है। तो मुझे एक मैसेज हमारे चैनल के लिए भी हम चाहेंगे कि आप दें, हमसे मुलाकात हुई, बात हुई, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपके सारे सवाल मुझे बड़े ही पसंद आए। एंड जी, मैं जब भी वापस यहाँ पे आऊँगी मैं फिर से आपसे बात करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मच और मुझे हम अपने भी शो का हिस्सा बनाने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ आए, बातें साझा की, और नेक्स्ट टाइम जब हमारी और आपकी मुलाकात हो, हम सब मुखातिब हों, तो आपके पास बहुत बड़ा अनुभव हो। आप एक बड़ी-सी फ़िल्म करके आएँ, यही हमारी शुभकामनाएँ। सुम्बुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ सुम्बुल टॉकी जी जुड़ी, और उन्होंने अपने जीवन के छोटे-छोटे, बड़े-बड़े अनुभव हमारे साथ शेयर किए, और किस तरह से वो निखर के आई, किस तरह से एक छोटे से टाउन की बेटी ने पूरे देश में नाम कमाया। आज की इस खास
खबर में हमने आपको बताया। खास मुलाकात रही हमारी, और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।